पूर्व में विशाल काशी सम्मेलन में उपस्थित महाराजा चीतापासी जी की धरती से चल करके आए सम्मानित माननीय सुरेश राय जी, जेल एवं कारागार मंत्री, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ ही सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे समाज के सम्मानित इतिहासकार रामदयाल वर्मा जी, सम्मानित मंच पर विराजमान सभी को और हमारे सामने बैठे हमारी माताएं बहनें एवं हम लोग युवा साथी बुजुर्ग सभी को मैं जयपाशी करना चाहता हूँ। साथियों, आज ये जो विशाल काशी सम्मेलन ग्राम कैदीपुरा में आयोजकों द्वारा जो रखा गया है मनोज पासी के द्वारा, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने आज अपने गांव में इस कार्यक्रम को रखा और पासी समाज को एक नई दिशा देने के लिए, पासी समाज को अपना इतिहास जानने के लिए, अपने महापुरुषों का मान सम्मान करने के लिए ये बहुत सौभाग्यशाली जो है इन्होंने दिन डिसाइड किया और इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखा। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि पासी समाज का जो है इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। हमारे सैकड़ों राजा महाराजा रहे हैं और हमारे हजारों क्रांतिकारी हुए हैं। मैं उनके चरणों में सशक्त नमन करते हुए मैं बता देना चाहता हूँ कि पासी खाली अपने लिए नहीं लड़ा है, पासी समाज के राजा महाराजाओं ने, महाराजा सुरेंद्र पासी ने सालार सैयद मसूद गाजी की 3 लाख सेना को काटा, उसकी 3 लाख सेना को काटा और सालार सैयद मसूद गाजी भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया, 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा और वहाँ उस रास्ते से चल कर ले आया। यहाँ पर महाराजा नागन पासी से युद्ध हुआ, लखनऊ को बसाने वाले हमारे, और उसी समय राजपासी राजा कंस से युद्ध हुआ और यहाँ पर आदिम और कातिम मारे गए। आधा युद्ध वो यही हार गया और इसके बाद वो बचा 10-14 में वो बहराइच की तरफ गया और इसके वहाँ महाराजा सुरेंद्र पासी ने उसको उसकी 3 लाख सेना को मूली गाजर की तरह काट दिया। हमारे ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए। हमारे महाराजा वीरसेन पासी जिन्होंने यहाँ पर जो है कुषाणों का शासन हो गया, वो पासियों पर अत्याचार करने लगे तो उनको यहाँ से नेपाल भूटान तक खदेड़ करके मारा और यहाँ पर जो है शिवलिंग को अपने कंधे पर उठा कर गए और जो है शिव को जो है गंगे से स्नान करवाया और बाहर से पासी कहलाए। और हमारे महाराजा सातन पासी जिन्होंने 3 महीना 13 दिन तक गाजर युद्ध किया, 3 महीना 13 दिन तक गाजर युद्ध किया और आला उदल को जो है वहाँ मैदान छोड़ करके भागना पड़ा और आला उदल जो है वहाँ पर जो है परास्त हुआ। मगर इतिहास में हम लोगों को थोड़ा गलत बताया जाता है। सब लोगों का ज्यादा फोकस रहा कि पासी उठी हुई जात है, शासक करने वाली, राज्य करने वाली जात है, इसको चारों तरफ से सब लोगों की नजर थी कि इसको दबा करके रखा जाए। तो उधर मुगलों की नजर चढ़ी हुई थी, कुछ अपने यहाँ देश के गद्दारों की भी नजर चढ़ी हुई थी और असली देशभक्त और इस देश की रक्षा करने वाले, इस माटी की रक्षा करने वाला हमारा पासी समाज है। हम लोग कोई दबे कुचले या शोषित वंचित नहीं है। ये समय का चक्र हुआ कि अंग्रेजों से हम लोग सीधे सीधे लड़ बैठे। हमारे समाज के महाराजा गंगाधर रावत जी ने अंग्रेज सेनापति अड्डा को मार दिया 1871 में। उस समय हम पासी समाज के लोगों पे जैसे पहाड़ टूट पड़ा और हम लोगों पे क्रिमिनल इफेक्ट लगा दिया गया, हम लोग अपराधी घोषित कर दिए गए। हम लोगों को जमीन रखने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, सब सारे अधिकार छीन लिए गए। हम लोग लड़ते रहे अंग्रेजों से। हमारे समाज में छोटू पासी, भगवान छेटा पासी, माता बिरानावती पासी, मक्का पासी, ये हमारे समाज में हरदोई के माने मदारी पासी जी, ये इन लोगों ने सब पढ़ करके अंग्रेजों के खिलाफ इतना युद्ध हुआ। अंग्रेज महाबली बीरा पासी जिन्होंने हजारों अंग्रेजों को मारा और उनके सिर काट करके जो है तालाब में फेंकवा दिए, भीषण युद्ध हुआ। तो ऐसे हमारे समाज के जहां पर आवश्यकता पड़ी देश धर्म की रक्षा की है, इस देश के असली राष्ट्र और हिंदू धर्म के असली ध्वजवाहक जो हमारे पास समाज के लोग रहे हैं। आज जो है हम लोग कैसे आगे बढ़े, सबसे पहले तो हम लोगों को ज्यादा शिक्षा पे जोर देना होगा और अपने इतिहास को जानना होगा। हमें अपने राजा महाराजाओं महापुरुषों को का मान सम्मान करना होगा। हमारी पहचान
से होगी, हमारी पहचान क्रांतिकारी मदारी पासी से होगी, हमारी पहचान बापू महाशय मसूरियादीन पासी से होगी, हमारी पहचान महाराज चीता पासी से होगी। हम लोग जो है अपनी पहचान बनाएं और महाराजा महाराजाओं के जो चित्र प्रतिमा है उनकी मूर्तियां लगवाएं और उनकी जो है चित्र अपने अपने घरों में लगवाएं। कोई कार्यक्रम होता है, शादी विवाह होती है, तो वहां पर अपने शादी वाले कार्डों में उनकी जो है फोटो छपवाने का कार्य करें, ताकि जहाँ पे हम लोग जो शादी करते हैं तो 100-150 गाँव में 100-150 घरों में, और वहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों में मैसेज पहुँचता है, लोग हमारे जानेंगे कि हमारे राजा महाराजा रहे जिन्होंने देश की रक्षा की है। हमारा जो है सीना चौड़ा होगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम लोग कहीं भी किसी चीज में कमजोर नहीं है, बस ये है कि कुछ मानसिकताएं बना दी गई। हम लोग सीधा अंग्रेजों से लड़े। बापू महाशय मसूरियादीन जी ने लड़ाई लड़ते हुए 1932 से 1944 के भी 13 बार जेल गए और उन्हें समाज को जो है, मैं आज जिस संगठन में हूँ अखिल भारतीय पासी महासभा प्रदेश महासचिव, उसी संगठन के अध्यक्ष बापू महाशय मसूरियादीन पासी जी थे और उन्होंने 31 अगस्त 1952 को हम लोगों पे जो कलंक लगा था और जो हम लोगों को जमीन जायदाद पढ़ने लिखने का अधिकार, असली आजादी दिलाने वाले हमारे समाज के बापू महाशय मसूरियादीन पासी जी हैं, उनका हम लोगों को इतिहास जानना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। आज जो है मैं बोल रहा हूँ, ये बापू महाशय मसूरियादीन जी की देन है। आज हमको जमीन रखने का अधिकार है, बापू महाशय मसूरियादीन जी की देन है। हम अपना इतिहास जाने, हमारी पहचान अपने महापुरुषों, हमारे महापुरुष लड़े हैं, अपने पूरे देश के लिए लड़े हैं। और जब ये भी बताओ कि जब पूरा देश आजाद हो गया 1947 में, संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो पासी आजाद हुए 31 अगस्त 1952 को, 2.5 साल बाद पासी आजाद हुआ। ये आप लगाइए कि पूरा देश आजाद हो गया, पूरा देश खाना खा रहा है, एक समाज है जिसको जमीन रखने का अधिकार नहीं, जिसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, तो हमारे लिए बापू महाशय मसूरियादीन जी पासी जी है ना, उनका हम लोग मान सम्मान करें, उनको अपने घरों में तस्वीर रखें, उनको याद करें, उनके तरह क्रांतिकारी बने। अगर आने वाले समय में आवश्यकता पड़ती है तो जब हमारा समाज अपना इतिहास जानेगा, अपनी ताकत जानेगा, अपने आप को पहचानेगा कि हम लोग दबे कुचले शोषित वंचित नहीं है, हम लोग राजाओं के वंशज हैं, हम लोग राज करने जानते हैं, हम लोग राज करेंगे, हर जगह हर क्षेत्र में जाएंगे, सामान्य सीटों पे अपने जाएंगे, सांसदीय प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, ये नहीं खाली 80 सीट पर लड़ेंगे। हमको अगर दोबारा ये पासी साम्राज्यवाद को वापस करना है तो अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, हम लोगों को जो है एकता बनानी पड़ेगी। मैं ये सभी चीजें बोल रहा हूँ और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे इतिहासकार जी हैं और हम लोगों ने अखिल भारतीय पासी महासभा के द्वारा डीएम हरसोई के द्वारा 24 तारीख को जननायक मदारी पासी जी के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने मांग की थी, डीएम से मिले थे, ज्ञापन दिया था और उन्होंने कहा था कि आप लोग जगह बताइए, मैं उनकी प्रतिमा लगवाने के लिए तैयार हूँ। और डीएम साहब ने 31 तारीख को जो है 31 सितंबर को बैठक की और उन्होंने जो है कहा है और हम लोग